जब भी कभी भी हमारे लोकतंत्र पे हमला करना होता है, उन ताकतों को जो हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो हमारे संविधान पे हमला करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद में, इस चुनाव से पहले किस प्रकार से भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी करते थे कि हम ये चुनाव जीत करके संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव करने से 2 मकसद उनके पूरे होते थे। लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र की नींव पर हमला वो कर रहे थे, और साथ में जो संविधान ताकत देता है, बराबरी की ताकत देता है हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्गों को, हमारे दलित वर्गों को, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उन लोगों को, उस बराबरी को वो लोग दूर करना चाहते थे। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसके लॉन्च का हिस्सा यहाँ पर मैं बना हूँ, और ये संविधान जो भारत का संविधान है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसकी रक्षा हम सब लोग अपनी जान को भी आगे रख करके करेंगे। राहुल गांधी जी जब इस संविधान को दिखा करके चुनाव के अंदर गए, तो उसका 2 मकसद थे, और दोनों रक्षा से मतलब है, और इसी वजह से इन्होंने संविधान रक्षक अभियान शुरुआत करी। एक तो राहुल गांधी जी कहते थे कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, हमारा फर्ज है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, और दूसरा रक्षा यह है कि यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो दोनों रक्षा, एक तो हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, और दूसरा यह संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। इन दोनों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस संविधान को लेकर के हर मीटिंग के अंदर जाते थे, और हर जगह के ऊपर इस संविधान को आगे रख करके अपनी बात कहते थे। और इसी वजह से आज मुझे खुशी है कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस संविधान रक्षक अभियान की इस मूवमेंट का हिस्सा, जिसको दिल्ली के अंदर लॉन्च करा जा रहा है, उसका हम लोग आज यहाँ पर हिस्सा बनने के लिए आए हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे नीलूथिया जी को और देवेंद्र यादव जी को, दोनों ने इस संविधान रक्षक अभियान को, इस मूवमेंट को दिल्ली के अंदर सब जगह के ऊपर लेकर के जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो उसके अंदर क्रीमी लेयर की बात है, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश के अंदर क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना संविधान में है, ना हमारे माइंड के अंदर है। और SC/STs के लिए, वंचित शोषित, जो सदियों से जिनके ऊपर अत्याचार होता रहा, वो बेचारों के ऊपर कहाँ की कौन सी क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं उनके साथ में। तो वो हमने उसको पूरी तरीके से खारिज किया। जहाँ तक सब कैटेगराइजेशन का सवाल है, वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और हर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको दूसरे तरीके से रीड किया जाता है। कहीं पर कोई डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई पूरी तरीके से वंचित है। तो हर स्टेट के लीडर्स के साथ में बैठ के विचार विमर्श हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर रहे हैं। और क्योंकि 565 का पेजेस का ये पूरा डिसीजन था, तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि उसके ऊपर तुरंत हम फैसला कोई ले ले। फैसला तो सरकार को लेना चाहिए। सवाल ये वाला आपको सरकार से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो खुले तौर पे बोल रही है, कास्ट सेंसस की बात कर रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस करवाइए ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो उससे बात हमारा बड़ा क्लियर है कि सरकार को जवाब देना है कि वो कब का सेंसस कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक भरोसा आश्वासन दिया गया। हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। एज ए ऑपोजिशन हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें कि ऐसा, ये किसानों के लिए भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, कानून लागू कर दिया और उसके बाद में बोला कि हम इसके अंदर संशोधन कर देंगे। ऐसे आज पूछिए ना, जो अभी उनको हड़ताल से उठाया था, जो धरने से उठे थे किसान, MSP कहाँ पे बढ़ाई उन्होंने? जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी की बातों पे कोई विश्वास नहीं है। आपको नहीं लगता ये जो फैसला है इससे जाति जनगणना होना जरूरी होगा, तभी तो? जी बिल्कुल, कास्ट सेंसस की बात हम कर रहे हैं, और सरकार को ये अनाउंस करना पड़ेगा कि कास्ट सेंसस कब करवा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी
संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ में पूरे देश के अंदर हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा करने की कसम खाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने मिलके पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया कि हम इस देश की रक्षा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ उनके सांसद ये बोल रहे थे कि 400 का आंकड़ा पार हमारे को इस पिछले लोकसभा के चुनाव में इसलिए चाहिए कि आरक्षण को ख़त्म करना है और देश से संविधान को बदलना है। तो बिल्कुल क्लियर था लोगों के सामने, एक तरफ संविधान की रक्षा वाले लोग थे कांग्रेस के लोग, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान को ख़त्म करने वाले लोग थे। हाँ, उनका मुद्दा ये है ना कि इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना है, तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से ये वाली बात को बोला। तो आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज जो आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, आपको पूरी तरीके से उन्होंने जंजीरों के अंदर जकड़ रखा है। राहुल गांधी जी आपको पार्लियामेंट के अंदर वो पिंजरा बना के सारे मीडिया के लोगों को उसके अंदर बंद कर देते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं। जो मीडिया के लोग डर की वजह से, दहशत की वजह से, नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की दहशत की वजह से राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं, उनके ये नेगेटिव स्टोरीज चलाते हैं, उसी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि उनको जो पिंजरा है उसको उसमें से, उस कैद में से आज़ाद कीजिए, और तब उनको वो आज़ादी मिली। तो आप सब लोगों को धन्यवाद ही होना चाहिए राहुल गांधी जी का। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजय माकन जी का और देवेंद्र यादव जी का, क्योंकि दिल्ली का चैप्टर है और दिल्ली के अंदर ये अभियान की शुरुआत आज हमने की है। आज से लेकर 26 नवंबर तक ये जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अजय माकन जी को विश्वास दिलाता हूँ कि एससी डिपार्टमेंट इन जॉइंट एफर्ट्स विद द पीसीसी 285 के 85 वार्ड्स के अंदर संविधान रक्षक बनाने जाएगा। जो हमारा एक बेसिक आइडिया है, हम इसके पूरे देश में गांव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक विलेज कमेटीज बनाने जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अभी मैं महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर आया, हरियाणा में किया, झारखंड में किया, अब दिल्ली में आज अजय माकन जी की लीडरशिप के अंदर हमने आज इसको लॉन्च किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर गांव से 2 आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए, एक महिला और एक पुरुष संविधान रक्षक, जिनको हम लोग मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और गांव के स्तर के ऊपर इन 100 दिनों में संविधान पे चर्चा कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी तरीके से अब ये काम दिल्ली में भी हम लोग करने जा रहे हैं। संविधान पे चर्चा ये हम हर वार्ड के अंदर करेंगे, और जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जो संविधान के बारे में चर्चा करने चाहेंगे, उनको चिन्हित करके उनको भी हम संविधान रक्षक बनाएंगे। तो और उसका जो समापन है, कल्मिनेशन ऑफ दिस कैंपेन, जिसका बेस सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल है, इसका समापन हम लोग 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। और उसमें क्योंकि दिल्ली के अंदर होगा और दिल्ली से शुरुआत हम इसको कर रहे हैं, तो उसमें मैं अजय माकन जी से, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब से और पूरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो पूरे देश से आएंगे, उनके साथ में मिलकर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 75 इयर्स इस 26 नवंबर को होंगे। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो भी आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस संविधान को बनाने के लिए गए, तो वो संविधान जब बना रहे थे और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसको पेश किया, तो आरएसएस के लोगों ने इस संविधान को जलाया था, इस संविधान की खिलाफत की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये संविधान इस देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए था। और आज भी, ठीक कहा अजय माकन जी ने और देवेंद्र यादव जी ने, आज भी वो ताकतें इस देश के अंदर सरकार में है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जैसे अजय माकन जी ने कहा कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करते हैं, क्यों करते हैं, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 400 का आंकड़ा पार इसलिए चाहिए था क्योंकि इस देश से वो आरक्षण खत्म करना चाहते थे, इस देश से वो संविधान को बदलना चाहते थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, ये समानता देता है, महिलाओं को खास तौर पे अधिकार देता है, शोषितों को, वंचितों को, जो सदियों से जिनके ऊपर उत्पीड़न होता रहा, उनके ऊपर
ये जो अत्याचार होता रहा उससे लड़ने का हमें कानून देता है। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहता हुआ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं सभी साथियों से पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर हम लोग इसको दिल्ली के अंदर कामयाब बनाएंगे। 70 की 70 विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और 26 नवंबर को इसका समापन करेंगे। आप सब लोगों का प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर बात किया। एक और मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी से हमने प्रेरणा ली। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी लाइफ का मिशन है कि संविधान की रक्षा करनी, तो उससे हम लोगों ने प्रेरणा ली और आज पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट हुआ। वो नैरेटिव ये था कि एक तरफ वो विचारधारा के लोग थे जो संविधान को खत्म करना चाहते थे और एक तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ये कह रही थी कि इस देश के अंदर संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है और ये देश संविधान से चलेगा। माननीय अजय माकन जी ने कहा कि आज देश में जो माहौल है उस माहौल में बहुत ज़रूरी है कि संविधान रक्षक के रूप में हम सब अपने आप को एनरोल करें। पिछले कुछ समय से भाई राजेश जी लगातार इसमें प्रयासरत हैं और मुझे बताया गया है कि लगभग 3 लाख इसमें हमारे संविधान रक्षक एनरोल हो चुके हैं। बहुत कम समय हुआ है और इतना बड़ा नंबर मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में दर्शाता है कि संविधान रक्षक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो देश में माहौल हुआ है, जिस तरीके से संविधान को लगातार अटैक किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान जो हम सबको इक्वालिटी का दर्जा देता है, जो संविधान हमारे इस देश का आधार है, आज उसको कमज़ोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा में अपना थोड़ा ज़्यादा योगदान जितना भी हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। मुझे खुशी है कि दिल्ली में भाई राजेश जी ने, जो एससी डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष भी हैं और जिनका ये इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको दिल्ली में भी लॉन्च करने का फैसला किया है। मैं चाहूँगा कि हम सब ना सिर्फ हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में बल्कि 250 के 250 ब्लॉक में इसको हम लागू करने का काम करेंगे और जहाँ पर भी इनइक्वालिटी, जहाँ पर भी अत्याचार, जहाँ पर भी हमारे संविधान को दबाने की कोशिश की जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संविधान रक्षक बढ़ चढ़कर सामने आएंगे और इस आधारभूत जो हमारा आधार है इस आज़ादी का, उसकी रक्षा में हम सब अपने आप को तत्पर रखेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं भाई अजय जी, भाई राजेश जी को और ये कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को इस संविधान की रक्षा के लिए लोगों ने चुना है, आज वो लोग जब भक्षक बन जाते हैं इसी संविधान के, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए संविधान रक्षक के रूप में एनरोल करें। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जो संविधान में बिलीव करते हैं वो संविधान रक्षक के रूप में इसमें एनरोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।